तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो ये आपका 2 से 3 महीने में आपका हो जाएगा। 6 महीने का समय दिया है, लेकिन हो सकता है आपका जून तक ये एग्ज़ाम आपका करा लिया जाए, जून या जुलाई के बीच में। तो आपका सिर्फ 2 से 3 ही महीने हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब दोस्तों मैं आपका टॉपिक कवर करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज वीडियो बनाता चल रहा हूँ। तो ये आपका जो रचनाएं थी, ये पार्ट 2 है। आपका 50 इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको कराने वाला हूँ। आपको पता है 2 से 3 रचनाएं आपकी पूछी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जीके जीएस की भी टॉपिक वाइज आपके वीडियो आ रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, कागज़ के फूल किसकी रचना है? आंसर अगर आप पता है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो कागज़ के फूल, अगर कागज़ के फूल की बात करें तो ये आपकी है भारत भूषण अग्रवाल। किसकी? भारत भूषण अग्रवाल जी की है कागज़ के फूल। चलिए अगली देखते हैं। अब पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसको देखने के बाद अग्नि परीक्षा, अब यहाँ पर देखिए अग्नि परीक्षा किसकी है? तो अग्नि परीक्षा ये आपकी किसकी है? तुलसीदास जी की। किसकी? आचार्य तुलसीदास जी की है जो अग्नि परीक्षा है। चलिए यहाँ पर देखिए कौटिल्य की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र इनकी कौन सी दोस्तों? अर्थशास्त्र इनकी है। और इनकी देखिए प्रेमचंद की तो आपकी देखिए गोदान, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी पूछी गई थी इस बार, हो सकता है अगली बार भी पूछी जा सके। ये देखिए उर्वशी भी आपकी आई थी, क्या पेपर में आई थी उर्वशी? अगर आई थी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो उर्वशी किसकी थी? आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है। चलिए एक आपकी हरवंश राय बच्चन जी की आई थी, वो कौन सी आई थी एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए अगली देखते हैं। तीन रुपैया कौन सी दोस्तों? तीन रुपैया किसकी रचना है? अगर तीन रुपैया की बात करें तो ये आपकी किसकी रचना है? तो ये आपकी जो है हरवंश राय बच्चन जी की है। कौन सी? तीन रुपैया जो हरवंश राय बच्चन जी की है। जो आपके एग्जाम में आई थी वो कौन सी है उसको जरूर कमेंट करके बताएं, कौन सी आई थी आपके एग्जाम में। चलिए अगली देखते हैं। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो हल्दी घाटी आपकी किसकी रचना है? तो ये जो है आपकी श्याम नारायण पांडे जी की है। किसकी? हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी की है। अगला देखते हैं। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर ये इंपॉर्टेंट बहुत ही है। किसकी? अर्धनारीश्वर ये है आपकी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर की है अर्धनारीश्वर। चलिए अगली देखते हैं। अगली आपकी शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो शेखर मतलब इसको शेखरा पढ़ेंगे, शेखर या शेखरा किसकी रचना है? तो ये किसकी है? शेखरा एक जीवनी किसकी रचना है? तो अगर इसकी बात करें तो ये आपकी अज्ञेय की, वात्स्यायन जी अज्ञेय, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए संध्या गीत, कौन का? संध्या गीत किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये आपकी किसकी है? ये आपकी जो है महादेवी वर्मा जी की है। चलिए अगली देखते हैं। रस मीमांसा, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। रस मीमांसा इम्पॉर्टेंट दोस्तों सारी हैं, लेकिन कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है रस मीमांसा। अगली देखते हैं। मैथिली कोकिल किसकी रचना? मैथिल कोकिल जो है ये किसकी रचना है? तो मैथिल कोकिल किसकी है? तो ये आपकी किसकी? ये आपकी है जो मैथिली शरण गुप्त की है। इसको याद कर सकते हैं, मैथिल या मैथिल कोकिल। चलिए अगली देखते हैं। रामचरितमानस, तो ये भी आपकी शायद ही आपको पेपर में शायद ये भी आई थी आपकी। तो रामचरितमानस किसकी है? तो रामचरितमानस आपकी जो है तुलसीदास जी की। किसकी दोस्तों? तुलसीदास जी की है। कौन सी? तुलसीदास जी की है। और आपकी शायद रामायण पूछी गई थी, रामायण किसके द्वारा लिखित है? तो ये आपकी वाल्मीकि के द्वारा लिखित है। यहाँ पर देखिए रामचरितमानस तो तुलसीदास जी की। चलिए अगला है बीजक, ये आपके पेपर में आई थी। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक आपकी किसकी है? तो बीजक है आपकी कबीरदास जी की। किसकी दोस्तों? कबीरदास जी की है बीजक। चलिए अगली देखते हैं। वीर सतसई किसकी रचना है? तो वीर सतसई, यहाँ पर देखिए वीर सतसई की बात करी है। तो वीर सतसई जो है आपकी, ये आपकी किसकी है? वियोग हरि। किसकी दोस्तों? वियोगी हरि जी की है। चलिए अगली देखते हैं। कामायनी, दोस्तों यहाँ पर कामायनी है, ये कामायनी कर लीजिएगा। कामायनी किसकी रचना है? अगर कामायनी की बात करें तो कामायनी आपकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ये काफ़ी कई बार आपकी परीक्षा में पिछले ईयर भी मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर हुए थे उसमें ये आपकी पूछी गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका मंगलसूत्र, तो ये देखिए मंगलसूत्र ये आपका आधा अधूरा उपन्यास है। ये किसका है? किसकी रचना है ये उपन्यास आपका? तो देखिए मंगलसूत्र किसका? ये आपकी प्रेमचंद्र जी का। याद रखना किसका है?
प्रेमचंद्र जी का है। आपसे इस प्रकार पूछ सकते हैं, आधार उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा, ये किसका है, तो ये आपका मंगलसूत्र है। इनसे आपकी कई कई रचनाएं आपकी पूछी गई थी आपके पेपर में। चलिए अगला देखते हैं, ध्रुव धारणा किसकी रचना है, तो किसकी, कौन सी दोस्तों, ध्रुव धारणा किसकी रचना है, तो ध्रुव धारणा किसकी रचना है, ये आपकी है जो पांडे वेचन शर्मा, किसकी दोस्तों, पांडे वेचन शर्मा जी की है। चलिए अगली देखते हैं, साकेत, साकेत ये किसकी है, साकेत, अगर साकेत की बात करें तो ये किसकी है, ये मैथिली शरण गुप्त की, किसकी, मैथिली शरण गुप्त की है आपकी साकेत। चलिए अगली देखते हैं, अगली यामा, यामा किसकी रचना है, तो ये आपकी शायद एग्जाम में आई थी, ये किसकी आपकी है, तो यामा जो है आपकी महादेवी वर्मा जी की है, किसकी दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की यामा है। चलिए अगली देखते हैं, शकुंतलम, देखिए यहाँ पर ये देखिए अभिज्ञान शकुंतलम है, पूरा नाम देखिए अभिज्ञान और शकुंतलम, तो ये किसकी है, ये किसकी आपकी शकुंतलम, ये किसकी है, तो ये आपकी देखिए कालिदास जी की है, किसकी दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, कालिदास जी की है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए जयदेव की आपकी एक बहुत बार पूछी जा चुकी है, गीत गोविंद, कौन सी दोस्तों, गीत गोविंद, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपकी पिछली पेपर में आई थी। चलिए कर्मभूमि किसकी रचना है, अब यहाँ पर देखिए कर्मभूमि पूछी गई है, तो कर्मभूमि जो है बाकी मुंशी प्रेमचंद्र की है। देखिए कितनी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आ चुकी हैं, अगर दोनों पार्ट देखेंगे तो ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की सारी रचनाएं आपके पेपर में आई हुई हैं, चारों शिफ्ट में आपकी मुंशी प्रेमचंद से एक जरूर रचनाएं आई थी। चलिए अगली देखते हैं, मिट्टी और फूल किसकी रचना है, मिट्टी और फूल, अगर मिट्टी और फूल की बात करें तो ये आपकी नरेंद्र शर्मा की है, किसकी दोस्तों, ये आपकी नरेंद्र शर्मा जी की है, मिट्टी और फूल किसकी रचना है, नरेंद्र शर्मा जी की है। चलिए अगली देखते हैं, अगली आपकी रचनाएं आती है नीरजा, देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीरजा, नीरजा किसकी है, ये महादेवी वर्मा जी की है, तो ये याद रखना, नीरजा इंपॉर्टेंट है, नीरजा किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। चलिए अगली देखते हैं, अगली आपकी है बीसल देव रासो, किसकी दोस्तों, बीसल देव रासो, ये किसकी रचना है, तो ये देखिए बीसल देव रासो आपकी किसकी है, नरपति नाला जी की है, किसकी, नरपति नाला जी की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही रचना इनकी देखिए नरपति नाला जी की, बीसल देव रासो है। चलिए अगली देखिए, रास पंचाध्याय, कौन सी दोस्तों, रास पंचाध्याय किसकी रचना है, तो ये दोस्तों ये किसकी, नंद दास की, किसकी, नंद साध, दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा, नंद दास जी की है, ये नंद दास जी की है, कौन सी, रास पंचाध्याय। चलिए अगली आपकी देखते हैं, मृगावती, कौन सी, मृगावती जो रचना है ये किसकी है, तो मृगावती आपकी किसकी रचना है, ये आपकी है कुतुबन की, किसकी दोस्तों, कुतुबन की है जो ये आपकी रचना है मृगावती। दोस्तों ये आपकी जो मोस्ट टॉप 50 थी रचनाएं, तो ये आपकी जो है ये आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी और भी कुछ रचनाएं होंगी तो मैं आपको करा दूंगा, सारी टॉपिक मतलब सारी अलग अलग भी आपको करा दूंगा, मुंशी प्रेमचंद्र की अलग करा दूंगा, और उसके बाद दोस्तों आपकी धर्मवीर भारती की अलग, और उसके बाद दोस्तों सारी जो है आपके बाई नाम जिसकी जितनी इंपॉर्टेंट बनेंगी तो वो भी मैं आपको अलग से भी करा दूंगा, लेकिन वो आपको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि आपको जब पेपर देने जाए तो एक बार उसको देख लीजिए तो सारी आपकी याद हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।